दरअसल कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने बुधवार को ही राज्य की विधानसभा में गौ हत्या विरोधी बिल पास कर दिया है, जिसमें खास तौर पर इस बात का जिक्र है। एक तो गायों की हत्या, तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध तो लगाया ही गया है, साथ ही साथ गायों की हत्या करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया है। और हमारे संवाददाता प्रसन्ना इस वक्त हमारे साथ बेंगलोर से मौजूद हैं। प्रसन्ना, जरा तफसील से बताइए, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। उपसभापति के साथ कैसे हाथापाई की गई है, कैसे उन्हें अपनी चेयर से जबरन उठाने की कोशिश की गई है, ये हम देख रहे हैं। ये नौबत आखिर आई कैसे? चलिए, प्रसन्ना से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इस जबरदस्त हंगामे की वजह भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। पशुपालन मंत्री हैं प्रभु चौहान, उन्होंने इस विधेयक को पेश किया था और विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक लगातार इसे लेकर हंगामा कर रहे हैं और आरोप यह लगाया जा रहा है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि ऑपोजिशन पार्टी है वहां पर, कि सलाहकार समिति की बैठक में इस बिल पर कोई चर्चा नहीं की गई और इन नए कानूनों को जबरन थोपने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप ऑपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है। सिद्धरमैया की तरफ से यह भी कहा गया कि गौ हत्या विरोधी बिल को अचानक पेश किया गया है और आज आप देखिए कि बिल के विरोध में कांग्रेस और जेडीएस ने पहले ही यह कहा था कि वो सेशन का बायकॉट करेंगे और अब ये स्थितियां पैदा हुई हैं विधान परिषद के अंदर गौ हत्या विरोधी बिल को लेकर। और इस वक्त आर राजा गोपालन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोपालन साहब, लगातार इस नए बिल को लेकर हंगामा तो हो ही रहा था, ऑपोजिशन अपना विरोध जता रहा था, लेकिन हालात यहां तक पैदा हो जाएंगे कि उपसभापति के साथ हाथापाई की नौबत आ जाएगी, उन्हें अपनी चेयर से जबरन उठाने की कोशिश की जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये कभी कभी कांग्रेस का, जेडीएस का विरोध का मानसिकता था, वो गलत है। जैसे लोकसभा में हुआ था, राज्यसभा में हुआ था, ऐसे कर्नाटक असेंबली में देखने के मन दुख कर रहे हैं। एट द सेम टाइम येडियुरप्पा ने गवर्नर से परमिशन लेकर के सत्ता संघ एक दिन का अधिवेशन बुलाए थे, इसमें कांग्रेस का बाइकआउट करने का बोल रहा था, लेकिन अभी हंगामा करने लग गया। कांग्रेस को अंदर दो दुविधा पार्टी है, एक तो जो सिद्धरामैया साहब के खिलाफ बहुत लोग हैं, तो कांग्रेस का दुविधा बाहर आ रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस को अंदर खूब बढ़ गया है, जो राहुल गांधी का मैसेज लास्ट मिनट पर जा करके हंगामा करो, हाथापाई करो करके सेंटर से एआईसीसी से इंस्ट्रक्शन दिया है, इसलिए कांग्रेस लोग ऐसे हंगामा कर रहे हैं। ये परिस्थिति है जो कांग्रेस कर रहा है, गलत कर रहा है। अच्छा राजा गोपालन साहब, ये बार बार कांग्रेस की तरफ से आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर ये विधेयक पारित हो गया तो फिर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए हम लगातार इतना विरोध कर रहे हैं। इस दावे में आपको कितना दम नजर आ रहा है और इस विधेयक को पास कराने के पीछे सरकार की मंशा क्या नजर आती है? सरकार तो जरूर विधेयक पास करा देगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो सत्ता दल का जो कार्रवाई है ये एकदम सरकार को तो कार्रवाई हंगामा को बीच में भी पारित हो जाएगा बिल, ये मुझे विश्वास है। लेकिन कांग्रेस है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जो माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए हंगामा कर रहा है, जेडीएस उसको साथ दे रहे हैं। इसी तो परिस्थिति, लोकल परिस्थिति ये है। यानी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि विधान परिषद में ये बिल अटक जाए? हाँ, विधान परिषद में अटक जाएगा, जरूर अटक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो और इसमें मुझे लगता है कांग्रेस का दुविधा बाहर आ रहा है धीरे धीरे। क्या मंशा ये भी है कि भाई कर्नाटक विधानसभा में अगर ये बिल पास करा लिया जाता है, विधानसभा में तो पास हो ही गया है, विधान परिषद से भी अगर पास करा लिया जाता है और कर्नाटक में कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पूरे देश में होगा? तो पॉलिटिकली पूरे देश में जरूर होगा। मुझे लगता है आने वाले दिन में
जो येडियुरप्पा का जो स्थिति है, परिस्थिति है, जी। वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। कांग्रेस को अंदर डिविजन है, इसीलिए गुंडू राव का प्लस जो ये झगड़ा है बीच में, जी। वही मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपालन जी हमसे बातचीत करने के लिए। और कर्नाटक की सियासत को आप बखूबी समझते हैं, इसलिए आपसे समझना जरूरी था। 3 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इनसे आपको पूरा घटनाक्रम जो है वो क्लियर हो जाएगा। किस तरह से पहले चेयर को घेरा किया उपसभापति की, उसके बाद फिर दरवाजा बंद किया गया और फिर उपसभापति को नीचे खींचा गया, उनके साथ हाथापाई की कोशिश की गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।